Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Here is Rahil Ahmed and a very warm welcome to all of you. Students, I hope you all are doing well. As you all know that we're discussing about compounds of third period element. Third period element के compound पे हम discussion कर रहे हैं. ऑक्साइड्स पे बात की डिटेल के अंदर, क्लोराइड्स पे बात की डिटेल के अंदर. आज से स्टार्ट कर रहे हैं हाइड्रोक्साइड. हाइड्रोक्साइड ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट. इसको स्टार्ट करते हैं. देखिए यहाँ ये वर्ड है हाइड्रोक्साइड. आपने बारहा ये वर्ड पढ़ा होगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप. हाइड्रोक्सिल ग्रुप. इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप का फॉर्मूला भी आपको आता होगा. OH माइनस. OH माइनस को आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं. इसको हाइड्रोक्साइड ग्रुप भी कहा जाता है. ये बात आपने समझनी है. इसको हाइड्रोक्सिल आयन भी कहते हैं, इसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी कहते हैं, इसको हाइड्रोक्साइड आयन भी कहते हैं. इसी के लिए वर्ड यूज होते हैं. ठीक है. आमतौर पर हाइड्रोक्सिल आयन या हाइड्रोक्सिल ग्रुप या हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोक्साइड ग्रुप. ठीक है. कब? जब ये अटैच्ड होगा तो फिर इसके लिए हम ग्रुप का वर्ड यूज करेंगे, और अगर आयनाइज फॉर्म में है तो इसके लिए हम आयन का वर्ड यूज करेंगे. अब हाइड्रोक्साइड का क्या मतलब है? ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हो. चाहे ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप उस कंपाउंड में आयन की फॉर्म में मौजूद हो, आयनिक बॉन्ड्स के जरिए बॉन्डेड हो, या फिर कोवैलेंटली बॉन्डेड हो. ठीक है. आप ये कहते हैं एनी कंपाउंड, कोई भी ऐसा कंपाउंड, एनी कंपाउंड इन विच हाइड्रो ऑक्साइड ग्रुप is present either, इसको याद रखना है, either attached through ionic bond or through covalent bond. उसको हम क्या कहेंगे? हाइड्रोक्साइड. कोई भी ऐसा कंपाउंड जहां पे ये ग्रुप किसी दूसरे एलिमेंट के साथ अटैच हो, चाहे ये आयनिक फॉर्म में अटैच हो, यानी आयंस के साथ ये दूसरा भी आयन हो, ये भी आयन हो, कैटायन हो, ये एनायन हो, और इनके दरमियान एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करे, आयनिक बॉन्ड हो, या ये किसी दूसरे ग्रुप के साथ कोवैलेंट बॉन्ड के जरिए अटैच हो, फिर भी हम उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोक्साइड. तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि हाइड्रोक्साइड का क्या मतलब है. हाइड्रोक्साइड के लिए याद रखना है, आमतौर पर जब आप एसिड बेसिस कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो आप इस ग्रुप को ले रहे होते हैं बेसिक के तौर पर. ठीक है. कि अरेनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके पास हाइड्रोक्सिल आयन मौजूद हो, वो जब भी सोल्यूशन बनाएगा उस सोल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन बढ़ाएगा, तो हम इसे बेसिक लेते हैं. लेकिन आपने याद रखना है कि ये जो हाइड्रोक्साइड है ये तीनों तरह के हैं. ये बेसिक भी हो सकते हैं, ये एम्फोटेरिक भी हो सकते हैं. ठीक है. और ये एसिडिक भी हो सकते हैं. ठीक है. जर्नल एक कंसेप्शन बनी होती है स्टूडेंट की कि हाइड्रोक्साइड बेसिक के लिए. तो ये बात क्लियरली समझनी है आपने. हाइड्रोक्साइड में भी बेसिक, में भी एसिडिक, में भी एम्फोटेरिक. तो आज के लेक्चर के अंदर हमने पीरियड थर्ड एलिमेंट के हाइड्रोक्साइड को देखना है, ये कौन कौन से हाइड्रोक्साइड बनाते हैं. देखिए बेसिक हाइड्रोक्साइड में यहाँ से क्लियर करता हूँ कौन कौन से बेसिक हाइड्रोक्साइड हैं. जो फर्स्ट टू एलिमेंट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज बेसिक हाइड्रोक्साइड. ठीक है. दूसरे नंबर पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज अगेन बेसिक हाइड्रोक्साइड. ठीक है. तीसरे नंबर पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड. चौथे नंबर पे सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड, सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड इज एसिडिक. ठीक है. सल्फर का हाइड्रोक्साइड, दिस इज अगेन एसिडिक. और फास्फोरस का हाइड्रोक्साइड, ये भी अगेन एसिडिक. और आखिर में क्लोरीन का हाइड्रोक्साइड, दैट इज आल्सो एसिडिक. तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि ये जो फर्स्ट टू एलिमेंट हैं ये इनके ऑक्साइड बेसिक, हाइड्रोक्साइड बेसिक,
इसका एम्फोटेरिक और इन चारों का जो है वो एसिडिक है। अब यहाँ पे आज हम सिर्फ इतनी बात करेंगे इन हाइड्रोक्साइड की स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, और क्यों ये एसिडिक, बेसिक या एम्फोटेरिक हैं, इस पे बात करते हैं जनरली। देखिए ये जो पहले दो हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये आयनिक है। आपको पहले भी पढ़ा आपने कि सोडियम प्लस और हाइड्रोक्सिल माइनस, यही बात हमने वहां पे की, ठीक है। इसीलिए ये बेसिक है। जब आप इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाटर में डिसॉल्व करता है और उसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है। इसी तरह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, अब इसको यूं लिखते हैं अलग से, Mg+2 और हाइड्रोक्सिल, इसके 2 यूनिट यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा। तो ये भी वाटर के अंदर हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन बढ़ा रहा है, ये भी बढ़ा रहा है, इसलिए ये दोनों क्या है, ये दोनों बेसिक हैं। अब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जौन सा है, सिंपली अगर आप देखें इसमें एल्यूमिनियम के साथ ये जो 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, ये थ्रू कोवैलेंट बॉन्ड अटैच है, ठीक है। इसमें ये जो बॉन्ड क्या है, ये कोवैलेंट कैरेक्टर रखता है। इसको हम फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस कोवैलेंट कैरेक्टर के आने की वजह से ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, दिस इज एम्फोटेरिक, यानी ये आयनिक नहीं है, कंप्लीटली आयनिक नहीं है। इन आयनिक कंपाउंड्स की तरह वाटर में डिसॉल्व होके ये हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस नहीं करता, ठीक है, और ये वाटर के साथ रिएक्शन भी नहीं करता, ठीक है। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, दिस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर। आई होप ये बात भी आपको क्लियर होगी। रेस्ट हाइड्रोक्साइड को भी देखते हैं कि आप इनको क्यों हाइड्रोक्साइड्स कहते हैं। ये एक तो आपको क्लियर, सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड, इसकी स्ट्रक्चर ऐसे होगी, ठीक है, टेट्राहाइड्रल। और आगे ये सल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर आप क्लियर कीजिए, इसमें आपको हाइड्रोक्साइड कैसे नजर आएगा, इसकी स्ट्रक्चर ऐसी है, ये 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें मौजूद हैं, ठीक है। और ऐसे ही ये जो फास्फोरिक एसिड है, इसको भी आपने समझना है, ये एक डबल बॉन्ड है, ठीक है, और बाकी रेस्ट जो 3 है वो यूं है, ये, ठीक है। और इसी तरह से ये जो HClO4 है, ठीक है, इसको भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसमें एक जो है वो हाइड्रोक्सिल है, बाकी सारे के सारे ऑक्सीजन इस तरह से डबल बॉन्डेड है, यूं, ठीक है। तो इसको इन सारों की ये स्ट्रक्चर लिखने का मकसद ये है कि आपको ये बात क्लियर हो कि हाइड्रोक्साइड कैसे है। कि आपको मैंने बताया जहां पे OH ग्रुप किसी दूसरे एटम के साथ थ्रू कोवैलेंट बॉन्ड मौजूद हो या थ्रू कोवैलेंट बॉन्ड अटैच्ड हो, उनको भी हम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। और जहां पे वो आयंस के साथ आयनिक बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड हो, उनको भी हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम इंशाल्लाह हाइड्रोक्साइड ऑफ मैग्नीशियम एंड सोडियम पे बात करेंगे, फिर एल्यूमिनियम पे, फिर सिलिकॉन और रेस्ट हाइड्रोक्साइड्स पे बात करेंगे। आई होप एक जनरल सा आइडिया आपको क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग हाइड्रोक्साइड, you can mention it in the comment box. We will see you in another lecture. Till then, thank you very much.